नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जिनको सुनने के बाद में आपको गुस्सा भी आएगा और खुशी भी होगी। लेकिन उससे पहले उन सभी भाइयों बहनों की इस क्वेरी का आंसर कर दूं कि भैया 5100 रुपये वाले संपूर्ण वेद सेट में और 6200 वाले में क्या फर्क है। देखिए, फर्क कुछ नहीं है। भारतीय नववर्ष आ रहा है, इसके उपलक्ष्य में एक पब्लिशर ने तकरीबन 1400 रुपए की छूट और फ्री डिलीवरी अपनी तरफ से उपलब्ध कराई है। बस इतनी सी बात है। तो 2 अप्रैल तक का समय है, आपने जितने खरीदने खरीद सकते हैं। उसके बाद में यह भी तकरीबन 6500 के आसपास का हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। टी शर्ट पर भी 100 रुपए की छूट केवल 2 अप्रैल तक ही रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं राजौरी की जामा मस्जिद के उस मौलवी की, जिसने कि मस्जिद के अंदर सैकड़ों मुसलमानों को इकट्ठा करके हिंदुओं को धमकी देते हुए ये कहा कि हमने इस देश के ऊपर 800 साल तक राज किया है। पहली बात तो यह ही एक बड़ी ही हंसी की बात है कि भाई मुसलमानों ने इस देश के ऊपर राज किया, शासन किया। अब इस सुअर से यदि कोई पूछे कि बेटा मुगलों से तेरा रिश्ता क्या है, ये मुगलों की ही तो बात करते हैं ना कि भाई यहां पर तैमूर आया, तैमूर लंगड़े से लेकर के और फिर इस फटीचर तबलची को आप देख ही रहे होंगे, ये अंतिम मुगल था। इसके बाप दादा कैसे रहे होंगे वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से ज्यादा सुंदर होते हैं। ये ऐसे थे जो 18वीं पीढ़ी में आकर भी ऐसे थे, रोहिंग्या लगते थे, कुपोषित लगते थे। तो सोचो कि जो तैमूर, बाबर, अकबर वगैरह होंगे वो कितने कुरूप और बदसूरत होंगे। वो तो थोड़ा सा भला हो इन मुसलमानों के ऊपर कराची वुड का कि जिसने ऋतिक रोशन को अकबर के रूप में दिखाया, नहीं तो वो ऐसे थे नहीं। इनसे यदि पूछा जाए कि इनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है, ये तो सारे के सारे कन्वर्टेड है। गुलाम नबी आजाद खुद कह रहा है कि 600 साल पहले हम खुद पंडितों से कन्वर्ट हुए हैं। अब तो सबके कागज मिलने शुरू हो गए। तो ये सारे के सारे कौन थे? ये कन्वर्टेड थे। अब वो कागजात देखिए दोस्तों जो राजस्थान के म्यूजियम से मिले हैं, जिसमें औरंगजेब स्वयं कहता है कि जो हिंदू पुरुष और महिलाएं कन्वर्ट होकर के आएंगे उनको खुशी खुशी से 1-1, 2-2 टका हमारी तरफ से मिलेगा। ये कौन लोग हैं? ये वो डरे हुए और कायर लोग थे जिन्होंने तलवार के सामने अपने सलवार खोल दिए और कन्वर्ट हो गए। तो भाई 700-800 साल तक तो इन लोगों ने तो कम से कम राज नहीं किया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने की है गुलामी। अब दूसरी बात पर आते हैं। भाई मान लेते हैं क्योंकि हुमायूं तो बेचारा दर बदर भटकता ही फिरा, अकबर भी एक राजपूत राजा की गलती थी जिसकी वजह से वो पैदा हो गया था। अकबर से लेकर के शासन कहां तक चला है जानते हो? औरंगजेब तक। और ये पूरा का पूरा जो टाइम था ये तकरीबन 150 साल के आसपास बनता है। अब आप खुद सोचो कि 700-800 साल आए कहां से? मतलब मेरे मुंह से गाली निकल जाए, मैं इतना सभ्य व्यक्ति, मैं इतना शिष्टाचारी व्यक्ति, मैं इतना संस्कारी व्यक्ति कि मेरे मुंह से भी गाली निकल जाए ये बात बोलते हुए। तो 800 साल राज करने वाला जो इनका शिगुफा है वो इनके मादरसे की तरह ही यहां पर बस्ट हो जाता है। जैसे इनकी कुरान और इनके नबी साहब जिन्हें जो जितना भी झूठ बोला है वो बस्ट हो चुका, वैसे ही 800 साल वाला भी बस्ट होता है। दूसरी बात ये जरूर हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे तकरीरें हुई, जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला गया, जिस प्रकार से नफरत उगली गई, ठीक उसी प्रकार से इसी तरीके का खौफ दिखाते हुए कश्मीर से भी हिंदुओं को निकाला गया था। और ये शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और यही परिणति आगे बढ़ेगी और अपने क्षेत्रों में हिंदुओं को परेशान किया जाएगा। आप ये जरा सोचिए कि एक ऐसा मजहब जो मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में छोटी छोटी सी वीडियो से, कार्टून से, जोक से, एक फिल्म से खतरे में आ जाता हो, वो ऐसा जो मजहब है इसको समाप्त कर देना चाहिए या इसको OLX पे फ्री में बेच देना चाहिए और खरीदने वाला भी इसको तुरंत ही नष्ट कर दे तो बेहतर है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। इन्होंने कहा 800 साल शासन वाली बात। दूसरी चीज यह है कि टीपू सुल्तान कोई शेर नहीं था, कोई सुल्तान नहीं था। इस तरीके की बातें कर्नाटक की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दी हैं और उन्होंने कहा है कि अब किताबों में इसको ना शेर पढ़ाया जाएगा ना सुल्तान पढ़ाया जाएगा, इसकी खुद की तलवार के ऊपर या अल्लाह मुझे काफिरों का कत्ल करने की शक्ति दे, ताकत दे, यह लिखा हुआ था। कई हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वाला टीपू सुल्तान केवल और केवल बर्बर आक्रांता हो सकता है।
अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अंग्रेजों से भिड़ने वाला एक प्यादा या पिस्सू हो सकता है। इसको सुल्तान या शेर नहीं कहा जाना चाहिए। अब क्या पढ़ाया जाएगा? अब पढ़ाया जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट में 600 साल तक अविजित अहोम साम्राज्य था उसके विषय में। अब पढ़ाया जाएगा हरिहर और बुक्का के विषय में। अब पढ़ाया जाना चाहिए विजयनगर साम्राज्य के विषय में। इस तरीके की मांग कर्नाटक से उठी है। क्या आप जानते हैं कर्नाटक कौन सी भूमि? कर्नाटक वो भूमि जहां के हिजाब प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में अच्छा प्रदर्शन करवा दिया। यानी कि यहां के जो सोए हुए हिंदू थे उनको भी जगा दिया। ये लोग बेचारे जाते हैं कोई काम अपने हित के लिए, लेकिन अहित हो जाता है क्योंकि रास्ता गलत है। रास्ता है तामसिक, रास्ता है शैतान का, रास्ता है असत्य का, अधर्म का। इस वजह से सत्य की हमेशा विजय होती है और ये बेचारे फिर अपने मुंह की खा करके वापस पहुंच जाते हैं। कर्नाटक की भूमि पर दूसरी बड़ी डिमांड, मदरसे पूरी तरीके से समाप्त होने चाहिए। मदरसे को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं क्योंकि वहां पर यही काम होता है। इनको पूर्ण रूपेण समाप्त करने की मांग उठाते हुए वहां के विधायकों और मंत्रियों ने कहा है कि यहां से केवल और केवल रेडिकलाइजेशन होता है। बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, बहकाया जाता है और हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। इनमें जाने वाला पैसा हिंदुओं के टैक्स से जाता है और ये लोग हिंदुओं के ही खिलाफ जहर उगलते हैं। और आपने देख भी लिया जिस प्रकार से रजौरी में मौलाना बक रहा है, जिस प्रकार से कश्मीर में मदरसों और मस्जिदों से ही हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। आपको कुछ याद आया? सत्य सनातन पिछले 4 साल से लगातार यही बात कह रहा है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के टैक्स से इनको पैसा जाता है और हिंदुओं को ही वाजिबुल कत्ल बताने के लिए, उनका ही अंकित शर्मा बनाने के लिए, उनका ही दिलबर नेगी बनाने के लिए, ध्रुव त्यागी बनाने के लिए, कमलेश तिवारी बनाने के लिए। और यह कार्य यदि इसी प्रकार से बदस्तूर जारी रहा तो हिंदुओं का जो अस्तित्व है समाप्त हो जाएगा। इस अस्तित्व के लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े, अपने सच्चाई के लिए लड़े। उन लोगों की होती हुई इस हार से एक बात सीख लीजिए, जान लीजिए कि उनका असत्य का मार्ग है और वो सत्य से कभी भी लड़ नहीं सकता, भिड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। और वो लोग भले ही तलवार के जोर पर या 2-2 टके फेंक करके कुछ कायर लोगों को कन्वर्ट कर ले गए, लेकिन जब भी कागज मिलेंगे, कागजों में जब भी दादा परदादा का नाम, कोई राम या श्याम मिलेगा, कुछ लोगों की आंखें जरूर खुलेंगी। जब जब भी इस खतरनाक और मिनट मिनट में खतरे में आने वाले मजहब की सच्चाई सबके सामने आएगी, लोग बदलेंगे, सत्य को स्वीकार करेंगे। क्योंकि वेद की उक्ति, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की उक्ति यही है कि आत्मा केवल सत्य को स्वीकार करता है, असत्य को नहीं। और सत्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए। आज हम सत्य के रक्षार्थ और सनातन पर होने वाले सभी प्रहारों को यहां से जवाब देने के लिए बैठे हैं और ये शक्ति आपने हमें दी है। ये शक्ति अब इतनी बड़ी होती जा रही है कि जो चीजें हम 4 साल पहले यहां बैठकर बोलते थे और कुछ 100 लोग ही शुरुआत में उसको देखा करते थे, अब उसको नेतागण, मंत्रीगण बोल ही नहीं रहे, उसकी मांग ही नहीं कर रहे, बल्कि उसको एक्टिवेट करने का भी कार्य कर रहे हैं। योगी महाराज का बुलडोजर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अब कश्मीर में भी चल रहा है। वहां पर भी आतंकवादियों को शरण देने वाले लोगों के घरों पर सीधे बुलडोजर चलाने के आदेश आ चुके हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जहां पर भी सत्य का, सनातन का पहरा होगा, वहां पर विजय संभव है। हमने किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं होना है। इन लोगों के, इन हिंसाओं के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, लड़ते जाना है। अहोम साम्राज्य की तरह, हरिहर बुक्का की तरह, शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। ऐसे मौलानाओं का डट करके सामना करें, अपने भारतवर्ष, अपने धर्म की रक्षार्थ खड़े रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।